राम राम भाई, जितने साथी साथ में जुड़े हुए हैं आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। इस वीडियो को भाई प्रयास करना मैं विशेष आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जितने भी ये साथी फेसबुक पे लाइव आ रहे थे ना बजरंग विशाल वाले मामले पे, सभी के पास शेयर करके जरूर पहुंचा देना भाई, क्योंकि बड़ा लंबा मामला ये चल गया और इस मामले से समाज को कोई सार्थक कुछ हासिल नहीं हुआ, सिर्फ आपस में जहर फैला और फैलते फैलते इतना हो गया कि एशियाड में एक जो मेडल जिसको हम पक्का माना करते हैं कि बजरंग का पक्का मेडल है, बजरंग के ऊपर भी मानसिक बड़ा भारी दबाव बन गया। तो शेयर करने के साथ मैं शेयर करने के अपील के साथ आप भाइयों से मैं बात शुरू करता हूं। सबसे पहले तो ये भाई मेरे साथी कई राजपूत साथी हैं, वो कह रहे थे बोला भाई ब्रजभूषण दोषी आपने कैसे मान लिया, भी कोर्ट ने प्रमाणित नहीं करा, उससे पहले आपने दोषी कैसे करार दे दिया, खुद ही जज कैसे बन गए। भाई हम जज बन के बात नहीं कर रहे, हम हरियाणवी संस्कृति के हिसाब से, हमारी जो संस्कृति है ना ग्रामीण संस्कृति, उसके हिसाब से एक बात हमारी जो परिपाटी है वो आपके बीच में मैं कहना चाहूंगा। जब बाण बेटी की बात आ जाती है ना, तो आप अपने घरों में देखो, बाण भाई का आपस में झगड़ा हो जाता है और माँ बाप के पास चले जाते हैं, तो बेटी जो बात कह देती है ना वो सच्ची मानी जाती है। बेटी ये कह देना ना बाबू इसने पहले मेरा मारा है, तो बाबू पहला उसका मुंह पर थप्पड़ मारा हुआ, छोरा कर लूंगा, बेटी सही कह रही है। और समाज की बात आ जाए, छेड़छाड़ इस तरह के जो वाक्य हैं, अगर कोई बेटी आके ये कह दे अगर भाई मेरे को है ना फलाने ने ये कह दिया, ये वो कह दिया, ये कर दिया, तो हम फिर ये उससे ये नहीं पूछते, प्रमाण नहीं मांगते, एक वीडियो ला दे या कोर्ट में साबित कर दे। हमारे से जो जिससे जो बन पड़ता है, जिसकी जितनी क्षमता होती है, अपनी बाण बेटी की इज्जत की बात पे उतना करता है। ये जो पहलवान हमारी बेटियां थी, बहनें थी, इन्होंने जो बात समाज के सामने रखी, कोई हमने ये नहीं उसके प्रमाण मांगे हो या इन्होंने कोई बड़े प्रमाण दिए हो, जो इन्होंने बात बताई हमने उसको सत्य मान के कि हमारी बहन बेटियां अपनी इज्जत को जब इतने समाज के सामने ओपन कर रही हैं तो ये 100% सत्य होंगी, उसके आधार पे हमने ब्रजभूषण को दोषी मानना भाई। और ये हमारी परंपरा है, बहन बेटी की बात पे कल फिर कोई बात आएगी, फिर भी हम बहन बेटी की बात को सच मानेंगे और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। राजपूत जितने हमारे भाई हो, आपका इतिहास है कि भाई बहन बेटी की इज्जत के लिए कितने बड़े बड़े कर्मकांड करे हैं, मैं गिनाऊंगा तो लंबी बात हो जाएगी। तो इसलिए भाई जब तक ब्रजभूषण को कोर्ट तथ्य सहित तर्क सहित बाइज्जत बरी नहीं कर देता, इतनी हमारी नजर में ब्रजभूषण बिल्कुल जो हमारी इन्होंने बहनों ने कह रखा है बिल्कुल उतना बड़ा दोषी है। दूसरी बात भाई इस मामले की बात है, भाई ये ब्रजभूषण ने एक बात कही थी, दो बात कही थी। पहली बात उसने क्या कही थी, गौर करने वाली, जो पूरा आंदोलन चल रहा था पूरे दो बात पर उसकी पूरा आर्ग्यूमेंट दो बातों पर रहता था। पहला ये कि भाई मैंने नए नियम बनाए हैं और नए नियमों के हिसाब से ट्रायल देके पहलवानों को ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में जाना पड़ेगा, और बिला ट्रायल से बचने के लिए ये सारे जो है ना, ये इसलिए सारा प्रोपगेंडा रच रहे हैं, इनकी बात में दम नहीं है। तो मैंने 15 दिन पहले एक पत्रकार साथी से मेरी चर्चा हुई थी, मैंने कहा भाई ब्रजभूषण की बात को है ना प्रमाणित कर दिया। उसने दो ही आरोप लगाए थे, पहला आरोप साबित कर दिया भाई ट्रायल से बचने के लिए कर रहे हो। इसके विपक्ष में जितने भी तर्क दिए गए 1, 2, 5, 7, 10 सारे वकीलों वाले तर्क थे। हम भी वकील हैं, हमने पता है बात को घुमाया फिराया कैसे जाता है, पंचायती भी हमने बेरा पंचायत में बात क्यों कर घुमाई जाए। तो पहलवानों के नाते घुमानी फिरानी नहीं चाहिए थी, सीधा जो बात थी ना, सीधी बात के हिसाब से इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए था कि भाई इस मामले को सॉर्ट आउट करना है। तो ब्रजभूषण ने जो बात कही भाई, एक बात में तो उसने ये दिखा दिया भाई ट्रायल वाली बात पे मैं सच्चा था। दूसरी बात उसने आज हरियाणा में कह दी, पहले भी कह रहा था जब ये पूरा आंदोलन चल रहा था, तो ब्रजभूषण ये कह रहा था कि ये पहलवान खत्म हो चुके हैं, आगे इनका कोई फ्यूचर नहीं है, दोबारा इनका कभी मेडल नहीं आएगा। ब्रजभूषण बार बार ये रिपीट करके बात कर रहा था। और कल या परसों जब हरियाणा में आया, जिन भी साथियों ने बुलाया, सबके अपने अपने निजी रिश्ते होते हैं भाई, कुछ भाई उन पे कमेंट कर रहे हैं, बोला भाई फलाना उसने बुला लिया, फलाने ने बुला लिया, जाति की वजह से बुला, भाई सबके अपने रिश्ते होते हैं। ये लोकतंत्र में जो परंपरा पड़ी थी ना किसान आंदोलन में, फलाने को नहीं घुसने देंगे, उसको नहीं, ये नेता जो है ना ये आपस में जहर फैला के माथे फुड़वा के चले जाते हैं। चाहे कितना ही बड़ा मुद्दा हो, हम लोकतांत्रिक प्रणाली में किसी को कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते। दंगा करना, गुंडागर्दी करना वो अलग बात है। तो ब्रजभूषण ने हरियाणा में आके मेरे भाई जो बात कही, वो ये बात कही कि भाई एशियाड में हिंदुस्तान का एक भी मेडल नहीं आएगा। अभी ये कल और आज की चल रही है कि एक भी मेडल नहीं आएगा, क्योंकि ये जो पहलवान है ना ये आंदोलनकारी ये खत्म हो चुके हैं। उसका सीधा सीधा निशाना भाई विनेश तो जा नहीं रही, उसका सीधा निशाना बजरंग पे था कि वे बजरंग के पल्ले कुछ नहीं रह रहा। और ट्रायल तो ये मौका जैसे तैसे करके ट्रायल से तो बच गया, लेकिन ये एशियाड में मेडल नहीं लाएगा। तो मेरे भाई ये चुनौती एक होगी खड़ी और मान सम्मान की बात खड़ी होगी। मैं हमारे भाई बजरंग पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि खेल में आदमी पर जब उम्मीदों का बोझ बड़ा हो जाता है ना, चाहे खेल हो चाहे और कोई काम हो, तो फिर वो परफॉर्मेंस में उसमें एक एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो जाता है, उस पर है ना एक एक्स्ट्रा लेयर जुड़ जाती है प्रेशर की।
तो मैं एक्स्ट्रा वो नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मेरे जितने भी आप मेरे साथी मेरी बात सुन रहे हो, मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि बजरंग पे जो एक्स्ट्रा दबाव ये आंदोलन का और ये विशाल वाले मामले पे बदनामी का बना हुआ है ना, इसको मेरे भाई आज खत्म करते हैं। पहली अपील मैं बजरंग के माता पिता से करता हूं, चाचे ताऊ भाइयों से करता हूं कि भाई आपने अपनी बात रखी, लोकतंत्र में सबको न्याय मांगने का अधिकार है। मेरे से जितना प्रयास हुआ और जिस साथी से जितना प्रयास हुआ आपके पक्ष में, जिससे जो बन पाया उसने कराया, उसके बाद भी बजरंग की ये बात बजरंग नहीं समझ पाया या साथ वालों ने किसी ने नहीं समझने दी। सबके अपने अपने समझने की बुद्धि होती है, हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। हमने व्यक्तिगत तौर पे समझाया, सार्वजनिक समझाया, अगले को नहीं उचित लगता होगा तो अब इस बात को मेरे आदरणीय ताऊ, मेरी माता, मेरे भाइयों जो विशाल के परिवार वाले हैं, मैं आपसे व्यक्तिगत अपील करना चाह रहा हूं सार्वजनिक तौर पे कि देश के मान सम्मान पे, मेडल पे बात अटक गई है। बजरंग जो है ना, देश का मेडल प्रोस्पेक्ट है, 18 में गोल्ड आया था और इस पर भी देश उम्मीद कर रहा है कि बजरंग पूनिया देश को मेडल ला के देगा, गोल्ड मेडल ला के देगा। और जो उसके ऊपर प्रेशर बन गया ना, दबाव बन गया, बदनामी का दबाव, वे लोग क्या कह रहे हैं, अगर वो रिलीफ उसको नहीं मिला, वो वैसे ही परेशानी में, टेंशन में वो मैट पे उतरा 6 तारीख को, तो फिर एक मतलब है ना, एक एक्स्ट्रा वो बन जाएगा दबाव जो होता है। आप सारे समझते हो, पेपर में बैठते हैं, दबाव जो होता है उस सिचुएशन को आप सभी ने हैंडल करा हुआ, छोटे मोटे से बड़े दबाव का। तो बजरंग के ऊपर जो ये सामाजिक दबाव बन गया ना भाई, इसको खत्म करना पड़ेगा। और मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे आप माता पिता समान हैं और मैंने शुद्ध हृदय से मेरा जितना प्रयास होया, आपको वो चीज बड़ा लेट समझ में आई कि मैं पार्टी नहीं था। मैं जब हम पहली पंचायत में गए थे, आपको ये लगा होगा कि भाई मैं तो बजरंग की तरफ से उसके लिए आया हुआ हूं, लेकिन आपको बाद में ये भी अंदाजा होगा कि मैं तो निष्पक्ष हूं भाई। मेरे लिए विशाल भी उतना ही है, बजरंग भी उतना ही है। और विशाल तो भाई, चूंकि विशाल को सफलता नहीं मिली, इस वजह से वो ज्यादा नजदीक है हमारे यहाँ। हम जिस हमारे संस्कार, जो मेरे को संस्कार मिले हैं, हम कमजोर की साइड लगते हैं भाई। दो लड़ाई हो गई ना, किसी की ठाडा गिर कमजोर की, तो कमजोर का नहीं लगाया करें। विशाल देश को रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, उस लेवल की अचीवमेंट नहीं ला पाया, तो विशाल की तरफ हमारा मानसिक और दिल का झुकाव था कि विशाल को मौका मिले। लेकिन हमारे प्रयास के बाद भी बुजुर्गों नहीं मिल पाया। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इस मैटर को कम से कम अगले 10 दिन के लिए भूल जाओ जी। इसमें जो बदनामी होनी थी, जो कुछ होना था वो हो लिया, उसका भारी भरकम नुकसान समाज को हो गया। ब्रजभूषण को कहने का मौका मिल गया, समाज का तमाशा बन गया। जो बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई शुरू हुई थी ना, और जगह जाके अटक गई, उसमें ट्रायल वाली ये चीजें आ गई। तो आप इस बात को 10 दिन के लिए ब्रेक दे लो। 10 दिन के लिए आप ब्रेक देकर, मैं व्यक्तिगत आपसे अपील कर रहा हूं विशाल के माता पिता से, बजरंग को अपना बेटा समझ के उसको एक बार आप गुड विशेष दे दो। उसको एक बार उसको भी आप कह दो, बेटा हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है, तुम मेडल लेके आ। दोबारा फिर ट्रायल होगी, मैं आपको कह रहा हूं। ओलंपिक क्वालिफायर जाएगी टीम, ओलंपिक क्वालिफायर कई होंगे उसमें खेलने के लिए, और भी दोबारा फिर कॉमनवेल्थ आएंगे, ओलंपिक खुद ओलंपिक आएगा अगले साल का जो होना है, तो उसमें दोबारा विशाल को फिर मौका मिलेगा और बजरंग को ट्रायल फेस करनी पड़ेगी। इतना ज्यादा मामला बिगड़ गया अब बिना ट्रायल आगे मुझे नहीं लगता कोई खिलाड़ी जा पाएगा। तो आप जो ये आपकी चिंता है कि विशाल को आगे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे पहलवान जी थे, राम कुमार पहलवान जी हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे भी मैं अपील करता हूं पहलवान जी, आपने पहलवानी करी है, सारी चीजों का आपको पता है कि दबाव में आदमी कैसा वो करता है। तो बजरंग पे जो ये दबाव बन रहा है ना, हमने भी बोला, हमारी बात से भी उसको तकलीफ हुई कि भाई थे वे, तुम भी बोल रहे हो, लेकिन सामाजिक हमारा कर्तव्य था, हमने बोला। आज सामाजिक कर्तव्य ही समझ के देश के प्रति, हमारे प्रदेश के प्रति, अपनी जो हमारा भाईचारा है, उसको जाति कह सकते हो, उसके प्रति अपने कर्तव्यों को समझ के मैं अपील आपसे करना चाहता हूं कि बजरंग के ऊपर जो ये बदनामी का दबाव बन रहा है, भाई मेरी बेइज्जती हो जाएगी, उस दबाव को खत्म करके एक बार सारे हरियाणा के, सारे भारत के मेरे भाई, सारे जितने साथी, जितने भी आप सब हैं जो प्यार करते हैं कुश्ती को, प्यार करते हैं हिंदुस्तान को, एक बार उसको आप है ना सारे मिलके अपनी अपनी आईडी पे लाइव आके बजरंग बात को भूलते हैं, भाई जो भी हुआ मिट्टी डालते हैं, और तू देश के लिए भाई हमारी विशेष है, मेडल ला किया। और जितने भी ये साथी जो लाइव आए थे फेसबुक पे, भाई कोई बजरंग को अच्छा बता रहा था, कोई विशाल के पक्ष में बोल रहा था, भाई सबके अपने अपनी तर्क थे, सबके अपने अपने होते हैं और सबने अपना अपना प्रयास करा। लेकिन बात मेरे भाई आगे जा चुकी, एशियाड में 2-4 दिन बचे हैं। आजकल तो ये जो पीढ़ी है ना, ये इन गेम को, खेलों को, एशियाड को, ओलंपिक को इतना वो लेती नहीं है। हम स्पोर्ट्समैन थे, हम जैसे जीते मरते थे, 4 साल में एक बार आते हैं, ये तो 5 साल में आया है। तो एक जो इवेंट होता था, ये लगता था कि जीवन में एक बार ही होगा। तो जो खिलाड़ी हैं भाई, वो समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा इवेंट होता है, एक लाइफ में सब कुछ स्टेक पे होता है, दांव पे होता है। तो अपील मैं करता हूं भाई, जितने भाई फेसबुक पे पक्ष या विपक्ष में लाइव आए थे, सारे एक बार बजरंग को आप अपील करो कि बजरंग मेरे भाई, हम तेरे साथ हैं और देश का
हर जो खेल प्रेमी है वो तेरे साथ है, हर हिंदुस्तानी तेरे साथ है, मेडल लेके आ मेरे भाई। और इस बात को जो भी कुछ हुआ है, ये पंचायतियों की बड़ी भारी कमी रही है। ये बड़ा, मैं कोई गलत शब्द कह दूंगा फिर सारा जो माहौल, कंस्ट्रक्टिव माहौल है वो खराब हो जाएगा। ये स्वाद का चक्कर में तो सारे पहुंच जाते हैं, सारे पंचायती अपना आप जहां श्रेय मिलता हो, जहां बात फंस रही हो वहां कोई सच नहीं कहता, वहां ये सोचते हैं कि गिरड़ा दो बात ना गए, तो गलत बात है भाई। सामाजिक जो नेतृत्व है, सामाजिक नेतृत्व के पतन का परिणाम है कि हमारा हरियाणा और हमारी संस्कृति और हमारा भाईचारा खत्म हो रहा है, छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं। तो ये जो सामाजिक नेतृत्व था उसकी बड़ी कमजोरी है कि ये जो विवाद इतना बन रहा था, एक महीना तमाशा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैन थे जो मेडलिस्ट थे उनका बना रहा, समाज में आपस में कितनी फूट आई। एक ऐसे आदमी को जिसको हम व्याभिचारी मानते हैं, विरोधी मानते हैं, उसको अपनी बातें कहने का मौका मिल गया। तो सामाजिक नेतृत्व की विफलता है मेरे भाई। लेकिन यहाँ बैठ के हम उसको सिर्फ कोसें तो बात बनेगी नहीं। यहाँ से हम जो कर सकते हैं मेरे भाई वो ये है कि जो भी जहर फैला गया था, जो भी किसी भाई ने ज्यादा गंदी कोई अपशब्दा की वीडियो डाल दी थी, उसने डिलीट कर दो भाई। और बजरंग को एक बार मेरे भाई सपोर्ट करो भाई, दिल से सपोर्ट करो। हम उसका बड़ा दिल से सम्मान करते हैं, हमें पता है मेडल की कीमत क्या होती है। 8 साल में एक इंटरनेशनल तैयार होता है, उसके बाद मेडल में नंबर क्या पता 4 में लगे, 8 में लगे, 15-15, 16-16 साल लड़के तब जाके कोई मेडलिस्ट तैयार होता है। वो किस्मत की बात होती है, मौका बने, किस्मत साथ दे तो दे, ना तो एक प्रेशर सिचुएशन में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप एक गलती करो और आपका गया सारा कुछ। तो मेरे भाई उस भाई को दुआएं दो, वो भी अपने कैरियर के, मैं महसूस कर रहा हूं कि आखिरी पड़ाव में है, कि लंबा ऐसा नहीं कि वो 5 साल 10 साल और खेलेगा। तो उस भाई को सपोर्ट करो। और विशाल को भाई हम प्रयास करेंगे भाई, एक बार ये हो जाए एशियाड, उसके बाद जो हमने महसूस कराया था कि इस भाई को कम से कम आर्थिक जो मामला है, आर्थिक जो सपोर्ट है विशाल को मिलना चाहिए। क्योंकि बिल्कुल भाई पहलवान है, कोई भी स्पोर्ट्समैन है, पहलवान खासतौर पे घर का महक लिकट जाए भाई। 5-7 किला है परिवार का तो बस की बात नहीं, मान लेगा किला डगा के जब जाके पहलवान तैयार हो गए। तो मेरे भाई हम प्रयास करेंगे, जो साथी इतना सपोर्ट कर रहे थे, और कंस्ट्रक्टिव अगर चीजें होंगी, समाज एकजुट होगा और भी साथी जुड़ जाएंगे, तो विशाल को हम कोई ना कोई समाज की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट कर पाए, और आगे जो भी ओलंपिक हो और भी जो टूर्नामेंट हो उसमें विशाल भी देश का नाम रोशन कर पाए। तो ये मेरे भाई मेरी बात थी। और इसके अलावा मेरे भाई जो आपस में जो जहर बढ़ रहा है ना फेसबुक पे, ये मेरे भाई किसी काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं निकलना। आपस में जो गाली गलौज, घर परिवार तक बातें आ गई, वो उसका न्यू है, वो उसका न्यू है, कोई अपना बड़ा मान ले, एक मन फलाने की बेइज्जती कर दी, एक दिन ये सारा कुछ आड़े छोड़ के चला जाना है। ये पिछले जब से कोरोना आया है ना, पता भी नहीं चलता, हार्ट अटैक तो ऐसी कॉमन सी समस्या हो रही है, किसी ने बेरा पड़ा फलाना बिला गले हंडा करता भाई, एकदम तो बेरा नहीं किया हुआ। तो मेरे भाई ये जो आपस का जो जहर है ना, इसमें कुछ नहीं, आदमी जाने के बाद अफसोस होता है, फलाना आदमी हमने जहर पाल रखा था उसके लिए, और वो बेचारा छोड़ के चला गया, बाल बच्चे सारा कुछ यहीं रह गया। तो जहर जो है ना मेरे भाई खत्म कर लो इसने यार, कुछ नहीं आनी जानी, कंस्ट्रक्टिव कुछ कर पाए देश के लिए, कुछ समाज के लिए कंस्ट्रक्टिव कर पाए। 4 आदमी मरने के बाद याद रख लें, वो बड़ी उपलब्धि है। यहाँ किसी को नीचा गिरा के फलाने को हमने उसको 4 घटिया बात कह के उसके भीतर की बात उजागर करके कर दिया, मिलता कुछ नहीं भाई, अफसोस होता है। हमने कॉलेजा में बड़े देश के सिर फोड़े, खूब हमने अपनी जान में दहशत फैलाई, खुद हम बड़े पाके, लेकिन बाद में जब निकले ना उससे तो महसूस हुआ यार जरूरत की थी, आवश्यकता तो नहीं थी। बाद में फिर वो सारी चीजें सामने आती हैं, जितनों का हमने जितनों को तकलीफ दी होती है, जितनों को दिल दुखाए होते हैं, जितनों को पीड़ा पहुंचाई होती है, वो बाद में याद आती है, कॉलेज टाइम की अभी याद आती है। आज अगर कुछ करेंगे तो फिर वो कहते हैं मरते टाइम बुढ़ापे टाइम याद आएंगी। तो मेरे भाई हम प्रयास करें कि समाज को हम सकारात्मक दिशा में ले जा पाए। अगर कोई आदमी अनपढ़ है, कोई आदमी जिसको जानकारी नहीं है, उसको तो हम कह सकते हैं इसके बस की बात नहीं है, समझता नहीं है। आप तो इतने मेरे भाई 5-7 साल से फेसबुक को देख रहे हो, चीजों को समझते हो, अगर आप लोग भी पढ़े लिखे हो के समझदार हो के भी यदि वो कीचड़ होना पसंद करोगे, तो आने वाली पीढ़ी को, आने वाले समय को, इतिहास को आप कुछ नहीं देके जाओगे, सिर्फ ये जहर देके जाओगे जो किसी के काम नहीं आता। हिटलर ने बहुत जहर फैलाया, आज बचा कुछ नहीं बचा भाई, और बड़े बड़े आए मेरे भाई आगे और चले, कुछ नहीं बचता। तो ये मेरे भाई अपील थी मेरी, और मैं पुनः अपील करूंगा विशाल के माता पिता से, मेरी बात को आप अन्यथा मत लेना। मैं किसी भी तरह के मामले में, मेरे खून में संस्कार नहीं है कि मैं कभी पक्षपात करूं इस तरह के मामले में, और तकड़े का तो बिल्कुल नहीं करता जी, तकड़े का तो है ही नहीं। कमजोर की तकड़े की लड़ाई में हम तो कमजोर के पक्ष में लगते हैं। तो विशाल के प्रति हमारे बहुत गहरी संवेदनाएं हैं, और मैं भाई से, विशाल से भी अपील करूंगा, भाई बजरंग भाई है, वे तेरा सीनियर है। ये पिछले 3-4 साल में खाड़ बखेड़ा इतना हो गया, कुश्ती में आपस का मान सम्मान खत्म हो गया ना। तो बड़े पहलवान की कितनी इज्जत कराया करते आप सारे जानते होंगे, सुशील और की कितनी इज्जत हुई है, भगवान माने जाया करते, इसकी योगेश्वर की कितनी इज्जत हुई है। ये तो 4-5 साल में ब्रजभूषण का आने के बाद इतना मतलब आपस में रायता फैल गया कि इज्जत खत्म हो गई सीनियर जूनियर की। तो मेरे भाई विशाल, बजरंग आपका बड़ा भाई है, आपका सीनियर पहलवान है,
और आपका भी फर्ज बनता है, एशियाड में जा रहा है तो उसको आप भी शुभकामनाएं दो, देश के लिए मेडल लेके आए और 7 तारीख को आने के बाद अपनी लड़ाई को आप कंटिन्यू कर लेना, कोई आपको रोकने वाला नहीं। हमारे जैसे आपको पहले भी सपोर्ट कर रहे थे मेरे भाई, आगे भी और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। और बजरंग से भाई हमारी तरफ से भाई बेस्ट विशेष। हमारी बात मानी ना मानी कोई बात नहीं, हर एक के अपने दिमाग होता है काम करने का, हर एक के अपने सलाहकार होते हैं, गलत सही बताते हैं। मैं हो सकता है कोई काम बिल्कुल आसानी से कर दूं, कोई दूसरा करने लग जाए उसको उसमें तकलीफ महसूस हो तो कोई बात नहीं। और ये मैं कई भाई कह देते हैं बिला भाई आंदोलन में आप कहाँ थे भाई पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक वहीं थे। जब ये पहली बार जब हुआ ना, ये इसलिए याद दिला रहा हूँ, कि वैसे ही कमेंट कर देता है। जिस दिन पहली बार वो दिल्ली पुलिस ने हमला कराया, बेटियों के कपड़े फटे, ये रो रही थी, वहां कुल 11 ही जने थे, 11 में से 5 हम थे भाई, 11 में से 5 हर चीज में आगे खड़े थे। लेकिन वो जो आदत था ना ये फेसबुक पे चेहरा चमकाने वाली, वो हमारी खत्म होगी। कभी कॉलेज टाइम में थी, उसके बाद अब आने के बाद कोई मजा आता नहीं ज्यादा चेहरा दिखाने में। लेकिन 11 में से 5 मैं और मेरे साथी थे और आगे खड़े थे, लाठिया में भी आगे खड़े थे, मुकदमा लग रहा तो भी आगे खड़े थे। सारी रात उड़े सोए रहे थे। अगले दिन जब तक भाईचारा नहीं आ गया था, इतना उड़े ना था सोए ना कि मैं खाया था। और आखिरी दिन जब ये बंद हुआ 28 मई को, जिस दिन पूरे हरियाणा में गिरफ्तारियां हुई सड़क पे, तो मेरे ख्याल से एक आध जगह सड़क पे हुआ होगा, सांपड़ा में हुआ, तो वहां हम आगे खड़े थे, गिरफ्तार भी हुए थे भाई। और जो भी पुलिस ने धक्काशाही करी, जो भी पुलिस ने कार्रवाई करी, उसका भी हमने सामना करा था। लेकिन ये चीजें इतनी छोटी हैं कि ये अब बताते हुए मतलब खुद को ये लगता है यार ये क्या गिना रहे हो। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जो असभ्य होते हैं, जिनको हर बात दिखानी पड़ती है प्रत्यक्ष। अब भाई हम भी थे और उसके नाते हमारे को कहने का अधिकार है। इतनी मेरी बात थी। आप सभी से मैं पुनः अपील करूंगा कि इस सारे मामले को समाधान की ओर लेके जाते हुए, इसे जहर खत्म करके कंस्ट्रक्टिव वे में इसको आगे बढ़ाते हुए बजरंग को आप सारे भाई शुभकामनाएं दो। और मेरी तरफ से भाई जितने मेरे साथी, अगर मेरे कभी किसी ये पीछे इस मामले में जो कहा सुना किसी को तकलीफ पहुंची हो, मैं भाई हूं भाई आपका, आप मेरे भाई हो। मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में चाहा कि समाज के हित में मेरी बात होगी, उसके लिए मैंने कहा। व्यक्तिगत मैं कभी नहीं हुआ। तो आपसे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाईचारा, जय सिया।